आज हम पढ़ेंगे विज्ञान के बारे में। विज्ञान किसे कहते हैं? किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी विषय को क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यह कह सकते हैं कि वह हर तथ्य जिसको सिद्ध किया जा सके वो सभी विज्ञान के अंतर्गत आता है। विज्ञान के जनक कौन है? गैलीलियो गैलीली। विज्ञान के जनक कौन है? गैलीलियो गैलीली। आइंस्टीन के अनुसार विज्ञान के 3 भागों में बांटा गया है: खगोलीय विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान को कहते हैं नेचुरल साइंस और भूगर्भ विज्ञान को कहते हैं जियोलॉजिकल साइंस। हम लोग को पढ़ना है प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान के 2 भागों में बांटा गया है: भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस, जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजिकल साइंस। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? परिभाषा: किसी विषय भौतिक विज्ञान वैसे विषय कहते हैं जिसमें निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। वैसे विषय जिसमें निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं वो सब क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान। अर्थात कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान में निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। यह जिसमें हम निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं वो सब क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान जिसमें हम लोग सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं वो सभी क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। आगे समझते हैं कि भौतिक विज्ञान के कितने भागों में बांटा गया है। भौतिक विज्ञान के 2 भागों में बांटा गया है। पहला में आता है फिजिक्स यानी भौतिकी, दूसरा में रसायन शास्त्र यानी रसायन विज्ञान भी कह सकते हैं, और केमिस्ट्री। भौतिकी के जनक न्यूटन, आइंस्टीन और गैलीलियो गैलीली। ये तीनों को कहा जाता है। तीनों में से कोई एक भी बोलते हैं तो गलती नहीं है, लेकिन आगे चल के तीनों को इसका जनक माना जाता है। उसके बाद समझते हैं रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र के जनक लेवाइसियर को कहा जाता है। रसायन शास्त्र के जनक रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान, इसका जनक कहा जाता है लेवाइसियर। ठीक है, बाद में बताएंगे कि यहाँ कहाँ से शुरुआत हुआ था, इनका प्रयोग सबसे पहले किसमें देखा गया था। आगे समझते हैं बायोलॉजिकल साइंस यानी कि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। इस शब्द का प्रयोग कौन सा शब्द था? जीव विज्ञान शब्द का। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहला प्रयोग लैंडमार्क में किया था। और जीव विज्ञान विषय के बारे में जो जनक कहा जाता है, जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, जीव विज्ञान को कहा जाता है। आगे समझते हैं जीव विज्ञान के कितने भागों में बांटा गया है। चलिए आगे समझते हैं कि जीव विज्ञान के कितने भागों में बांटा गया है। जीव विज्ञान के 2 भागों में बांटा गया है। ऐसे कितने अच्छा है कि आपको हम आराम से बोलते हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजिकल साइंस, इसको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला आता है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान यानी कि आप इसको कह सकते हैं जूलॉजी। दूसरा आपका आता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान यानी कि इसको कह सकते हैं हम लोग बॉटनी। ठीक है, इसके पहले पढ़े थे कि विज्ञान के कितने भागों में बांटा गया, तो विज्ञान के 3 भागों में बांटा गया। लेकिन इससे आप 9th 10th के स्टूडेंट हैं। ठीक है, ऐसे मेरा कोचिंग जो है 9th 10th तक ही है। ठीक ना, तो प्राकृतिक विज्ञान हम लोग को पढ़ना है मेन रूप से। प्राकृतिक विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है: जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है: भौतिकी और रसायन शास्त्र। उसी प्रकार जीव विज्ञान के भी 2 भागों में बांटा गया है: जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को ही कहा जाता है। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को ही कहा जाता है। और वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? तो जिसमें हम जीव जंतु का अध्ययन करते हैं
वैसा विज्ञान जिसमें हम जीव जंतु का अध्ययन करते हैं वो कहलाता है जंतु विज्ञान, और जिसमें हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं वनस्पति विज्ञान। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं? तो किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यह कह सकते हैं कि जिसमें हम वैसा तथ्य जिसको हम सिद्ध कर सकें उसे भी क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। कोई भी विषय पूछा जाता है कि कौन सा विषय विज्ञान के अंतर्गत आता है, तो वो सभी विषय विज्ञान के अंतर्गत आते हैं जिसमें उसके तथ्यों का सिद्ध किया जा सके, वो सभी क्या कहलाता है? विज्ञान के अंतर्गत आता है। मेन रूप से हम लोग को पढ़ना है प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान के दो भागों में बांटा गया है, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? तो जिसमें हम लोग निर्जीव वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उसका क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान। प्रयोग मतलब कि अध्ययन करते हैं, ठीक ना, प्रयोग करते गलती से बोला जाता है। भौतिक विज्ञान जिसमें निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उसे भी क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। जिसमें सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान के दो भागों में बांटा गया है। पहला आता है भौतिकी, दूसरा आता है रसायन शास्त्र, जिसको रसायन विज्ञान भी कहते हैं। भौतिकी के पिता किसे कहते हैं? तो भौतिकी के पिता न्यूटन, आइंस्टीन, गैलीलियो गैलीली तीनों में कहा जाता है। आगे समझते हैं रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र के जनक कौन है? लेवाइसियर। उसके बाद आता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के दो भागों में बांटा गया है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को, और वनस्पति विज्ञान का जनक कहता है थियोफ्रास्टस को। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। विज्ञान के जनक गैलीलियो गैलीली, इनके अनुसार आइंस्टीन के अनुसार, ठीक है।